हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। ये जो है वो एक बहुत ही बैड एडवाइस है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा डिसिप्लिन रह ही नहीं सकते। और क्योंकि हमें हमेशा ऐसा बोला जाता है कि हमेशा डिसिप्लिन रहो, तो जब हम अपनी नेचुरल इनडिसिप्लिन स्टेट में होते हैं, क्योंकि लाइफ बीच में आ जाती है जिसकी वजह से हम अपना इनडिसिप्लिन जो है वो खो बैठते हैं, तब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं और अपनी जो है वो मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो है वो डिसिप्लिन के रिगार्डिंग अपना जो है वो माइंडसेट आप सही कर सकते हो, और कैसे जो है वो आप अपने सक्सेस, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो विदाउट मतलब अपने आप को बुरा बुरा बोल के कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ ही नहीं और ये सब। तो आज मैं इसी वीडियो के ऊपर आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नोबडी इज़ कम्प्लीटली डिसिप्लिन्ड फॉर एवर। ठीक है, कोई भी हमेशा डिसिप्लिन नहीं रहता है। वो कितना भी परफेक्ट होए, वो कितना भी दिखने में लगे कि वो हमेशा डिसिप्लिन रहता है, पर इम्पॉसिबल है। हमेशा, हर दिन, हर साल, हर महीने एक ही रूटीन को फॉलो करना जो है वो ह्यूमेनली इम्पॉसिबल है। रोबोट ऐसा कर सकते हैं, वो भी एक टाइम के बाद जंग लग जाता है उनमें, पर ह्यूमन बीइंग्स ऐसा नहीं कर सकते। आप एक साल तक बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचो कि ये माइंडसेट मत सोचो या फिर ये ख्याल मत रखो अपने मन में कि हमेशा डिसिप्लिन रहूँगा, मैं हमेशा डिसिप्लिन रहूँगा। पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना। मतलब इट्स इम्पॉसिबल कि हमेशा डिसिप्लिन रहो। मतलब आप डिसिप्लिन से डिसिप्लिन आदमी, जो आपको डिसिप्लिन रहने की सलाह दे रहा है ना बंदा, वो खुद भी इनडिसिप्लिन का शिकार हो चुका है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जिन लोगों का वीडियो देखते हो कि बी डिसिप्लिन और ये सब, उन लोगों की अगर आप और कोई वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि वो भी किसी टाइम पे जो है वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन रहे हैं, वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, है ना। जैसे अगर आप विराट कोहली को देख लो, आप किसी को भी देख लो, किसी भी बड़े माइकल फेल्प्स को देख लो, आप एलिसा लियू जो अभी स्केटिंग में बने हैं, अगर आप इन लोगों के इंटरव्यूज़ देखो तो आपको लगेगा पता कि आप बोल रहे हो कि आपने उनसे भी ज़्यादा डिसिप्लिन होना है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम मैच से पहले 3 महीने लगातार ट्रेन करते हैं एंड वट एवर। ठीक है, पर आप कह रहे हो कि मैंने एक साल तक ये नहीं खाना है, एक साल तक वो नहीं करना है। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। ठीक है, मतलब आपको डिसिप्लिन वाले तरीके में 80% डिसिप्लिन को जो है वो अचीव करने की कोशिश करनी है। आप ये मत सोचो कि आपने 100% ही डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि ये लाइफ है भाई, है ना। आपका डिसिप्लिन रहना इस तरीके का होना चाहिए कि इम्परफेक्ट डेज जो होते हैं ना, उनमें भी आप डिसिप्लिन रह सको। तो मतलब आप ऐसे मत सोचो कि हमेशा वही रूटीन फॉलो करनी है, नहीं होगी तो यू आर ए बैड पर्सन। ऐसा कुछ नहीं है। आपने 80% जो है वो अपनी रूटीन जो है वो फॉलो करनी है, और ह्यूमनली उतना ही पॉसिबल, और उतना भी कर लिया तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि अच्छे से अच्छा, जैसे मैं अगर आपको ये सलाह दे रहा हूँ ना, तो मैं भी हमेशा 100% डिसिप्लिन नहीं रहता हूँ। कोई भी 100% डिसिप्लिन हमेशा कभी नहीं रहता है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि अगर डिसिप्लिन ऐसा है कि हम डिसिप्लिन हमेशा नहीं कर सकते और डिसिप्लिन को हमेशा नहीं फॉलो कर सकते, तो हमें क्या, कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों के रिलेटेड अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप पता क्या करो, आपने कुछ नहीं करना। मैं जनरली सलाह देता हूँ लोगों को कि अगले 6 महीने के आपके जो गोल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग एक रूटीन प्लान करो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी का गोल है कि उसने अगले 6 महीनों में अच्छी बॉडी बनानी है, तो उसकी रूटीन कैसे दिखेगी? 8 घंटे का सोना दिखेगा उसमें, जो है वो 3 बार अच्छा अच्छा खाना दिखेगा। उसकी रूटीन में मेडिटेशन भी दिख सकती है, उसकी रूटीन में जिम तो ऑब्वियसली दिखेगा ही दिखेगा। तो उसकी रूटीन ऐसी बनेगी कि वेकअप एट 6, गो टू जिम फॉर 2 आवर्स, देन ईट ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट, एंड स्लीप एट 11 और ये सब, ताकि उसका पूरा मतलब गोल्स पे जो छोटे छोटे टास्क पे उस पर काम करना है वो डेली रूटीन में उसकी आ जाए। ठीक है, वैसे ही अगर किसी और बंदे की बात करें कि जैसे मान लो किसी ने जैसे मेरी बात करें अगर, तो मेरा टारगेट क्या है कि मेरा बर्थडे होता है 25 अप्रैल को, तो मेरा टारगेट है कि अगले साल 25 अप्रैल 2027 तक ये जो चैनल है इस पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो ये मेरा चैनल है, तो चैलेंज है। तो मेरी रूटीन कैसी दिख रही है कि मैं डेली अपनी नौकरी से आके शाम को 2-3 घंटे जो है वो इस यूट्यूब चैनल को इन्वेस्ट करूँ, इस पर अपना टाइम, और ये मेरी रूटीन है। ठीक है, वैसे ही
अपनी एक रूटीन बना लो, ठीक है। उस रूटीन में जो जो हैबिट्स आपको अच्छी लगती हैं, मेडिटेशन होगी, एक्सरसाइज हो गई, अच्छा अच्छा खाना हो गया, टाइम पे सोना हो गया, या फिर आप जर्नलिंग करते हो तो ये सब चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड कर लो। प्लस अपने रूटीन में अपना जो गोल्स हैं आपके, उसके रिलेटेड जो है वो डीप वर्क का एक सेशन इंक्लूड कर लो, जैसे मैंने किया हुआ है। तो ऐसा एक रूटीन बना लो, ठीक है। एक पेज पे लिख लो, उस रूटीन को कहीं चिपका दो या वटेवर, जैसा आपका दिल करे, एक रूटीन बना के रख लो, ठीक है। तो ये एक सेकंड पॉइंट है मेरा कि डिसिप्लिन वगैरह ये सब मत देखो, एक रूटीन बनाओ, ठीक है। रूटीन बनाने के बाद आपको थर्ड स्टेप मैं भी बताता हूँ। अब आई होप कि आपने जो है वो रूटीन बना ली है, ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि उस रूटीन को आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने रूटीन बना ली है, और दूसरा, आपको ये समझ में है कि उस रूटीन को आप हमेशा हर दिन फॉलो नहीं कर सकते। तो अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने उस रूटीन को फॉलो करने में अपनी पूरी एनर्जी ज़ाया करनी है। आपने हर दिन सोचना है कि मैंने उस रूटीन को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जनरल माइंडसेट आपका ऐसा ही होना चाहिए कि आपने उस रूटीन को हर दिन फॉलो करना है, प्लेन, ठीक है। आपने जो रूटीन बनाई है, और आपको ये भी पता है कि आप हर दिन डिसिप्लिन नहीं रह सकते, पर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे उस रूटीन को हर दिन फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं कि जब लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप जो है वो उस रूटीन को फॉलो किसी दिन नहीं कर पाए, जैसे कि आज मैं अपनी नौकरी से इतना थका हुआ था कि आज ना तो मैं जिम गया, ना तो मैंने अंडे खाए, ना मैंने खाना खाया, ना मैंने कमरा साफ़ किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे दिन आते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं एक रोबोट हूँ और मैं बिल्कुल एकदम डेड हूँ अंदर से, बिल्कुल फीलिंग ही नहीं है कोई, और फिर भी मैं जिम जा रहा हूँ और ये सब, ठीक है। वो सब मैं उस सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उस सब चीज़ों में बिलीव करना ही नहीं चाहिए। मेंटल हेल्थ ख़राब करने की बात है भाई, ठीक है। मैं 80% जो है वो अपनी रूटीन को जो है वो फॉलो करता हूँ, रूटीन वाइज भी। और कितने दिन मैं रूटीन फॉलो करता हूँ, तो महीने में मैं 80% जो है अपनी रूटीन फॉलो करता हूँ। तो किसी दिन मान लो आपका माइंडसेट ये है कि आपने रूटीन को हर दिन फॉलो करना है, हर दिन फॉलो करना है, मैं फाड़ दूंगा अपनी रूटीन को एकदम टू द टी, उसको जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। पर किसी दिन थक गए आप, किसी दिन कोई फ़ोन आ गया गर्लफ्रेंड का, लंबी बात करनी पड़ गई है ना, किसी दिन जिम बंद है, किसी दिन वट एवर द फक है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस दिन क्या करें? उस दिन अपनी रूटीन का क्या करें? अचार डालें? नहीं। उस दिन मतलब उस दिन ना 2 चीज़ें कर सकते हो आप। एक तो आप स्किप कर सकते हो फुल, एक कर सकते हो कि आप ना हर हैबिट का स्मॉल पोर्शन कर लो। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक्सरसाइज का रखा है, तो मैं एक्सरसाइज 1 घंटा ना करके 10 मिनट कर सकता हूँ। अगर मैंने मेडिटेशन का रखा है, मैं मेडिटेशन 15 मिनट ना करके 2 मिनट कर सकता हूँ। अगर मैंने हेल्दी खाने का रखा है, तो मैं जंक फूड ना खा के कुछ टेस्टी खाना खा सकता हूँ, जंक फूड ना खा के, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन है। जिस दिन आप अपनी रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, उस दिन आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो ऑप्शन होता है कि आप अपनी रूटीन को छोटे तरीके से फॉलो कर लो। मतलब अगर आपकी रूटीन में 1 घंटे का जिम सेशन है, प्रॉपर हेल्दी डाइट है ना, 8 आवर्स की स्लीप है, ये सब है, टू आवर्स ऑफ डीप वर्क है, 30 पेजेस ऑफ बुक रीडिंग है, अगर आपकी रूटीन में ये सब है, तो जिस दिन आपसे ये सब नहीं हो रहा है, उस दिन आपने क्या करना है? उस दिन आपने इन सब चीज़ों का टुकड़ों टुकड़ों वाली तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग नहीं हो पा रही, तो 2 मिनट की रीडिंग कर लो। 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन नहीं हो पा रही, तो 2 मिनट की मेडिटेशन कर लो। 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लो, है ना। 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो पाएगी अगर आपको लग रहा है, तो 6 घंटे की नींद ले लो। ऐसा कर लो, रूटीन को छोटे तरीके से फॉलो कर लो। अगर आपकी लाइफ उस दिन वैसी है कि आप रूटीन को छोटे तरीके से भी फॉलो नहीं कर सकते, तो क्या करना है? तो आपने पता क्या करना है? तो आपने सो जाना है। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आप अगले दिन अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओ। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन मेरी रूटीन ख़राब होती है, जिस दिन मैं अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता, उस दिन मेरे साथ क्या होता है बताऊँ आपको क्या होता है? उस दिन मैं पॉर्न देखता हूँ। अगर मैंने अपनी रूटीन फॉलो नहीं की ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, है ना, लाइफ अच्छी नहीं चल रही मेरी, या फिर मेरे साथ थक गया मैं बहुत ज़्यादा, या फिर मन नहीं है मेरा, व्हाटएवर द फक, है ना, इनडिसिप्लिन का कोई भी रीज़न हो सकता है ना, लाइफ बीच में आ गई, कुछ भी हो गया, मैं नौकरी से टाइम पे नहीं आ पाया और व्हाटएवर, तो कुछ भी हो जाए और मेरी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाए, और मैं अपनी रूटीन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी ना फॉलो कर पाऊँ, तो मैं क्या करता था कि मैं सब कुछ छोड़ देता था। मैं बिल्कुल गधों की तरह 2 घंटे रील्स स्क्रॉल कर ली, फ़ोन देख लिया,
मास्टरबेट कर लिया और सो गए। भैंचोद, फिर तो नेक्स्ट डे की रूटीन भी ख़राब होगी मेरी, उससे नेक्स्ट डे की भी 3-4 दिन की ख़राब हो गई। तो ये मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू स्लिप, डोंट स्लिप ऑल द वे, जस्ट स्लिप इनफ कि नेक्स्ट डे भी आप अपनी रूटीन को शुरू कर सको। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि रूटीन फॉलो नहीं हुई तो अगले दिन आपने रूटीन फॉलो करनी है फुल, ठीक है। जैसे आज की रूटीन आपकी फॉलो नहीं हुई तो आज आपने कोशिश करनी है कि उस रूटीन को छोटे तरीके से फॉलो कर लो। अगर वो भी नहीं हो रही तो सो जाओ, कुछ मत करो, है ना। कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर लो, कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लो, पर ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से आपकी रूटीन जो है वो पूरी की पूरी नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे की भी तबाह हो जाए, आपको रीस्टार्ट करना पड़े, आप रट में चले जाओ। रट में नहीं जाना है, ठीक है, एकदम डीप उसमें नहीं घुसना है। बेसिक सा मतलब एक हो गया कि चलो एक दिन स्किप हो गया, बस उतनी ही आपको जो है वो मन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहन जो परफेक्ट डेज एक दिन ऐसा किया कि बहन जो गांड ही मरा ली, फुल्ली सब कुछ कर लिया, ख़त्म कर दी अपनी बहन जो ज़िंदगी, और पॉन देख लिया, किसी का शराब पी ली, किसी ने बहन जो 10 घंटे की वीडियो गेम खेल ली, मतलब ऐसा कुछ कर लिया कि नेक्स्ट डे का रूटीन जो है वो अब ख़राब हुआ ही हुआ है परमानेंटली, उससे नेक्स्ट डे का भी हुआ है, फिर आपको रीस्टार्ट होने में पूरा हफ्ता लग जाएगा। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर रूटीन रूटीन डिसिप्लिन, मैं दोबारा से अपने पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ कि हमेशा डिसिप्लिन कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो एक रूटीन बनाओ और उस रूटीन को डेली फॉलो करने की ट्राई करो। अगर किसी दिन वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिस दिन वो रूटीन जो है वो आपसे फॉलो नहीं होगी, तो उस रूटीन को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, मतलब हैबिट्स को छोटा करके फॉलो करने की कोशिश करो। अगर वो भी नहीं हो रही तो ऐसा कुछ मत करो, ऐसी कोई हैबिट मत करो, ऐसी कोई इंडल्जेंस या प्लेजर मत लो कि आपकी जो है वो आने वाली अगले दिन की, उससे अगले दिन की, उससे अगले दिन की रूटीन भी ख़राब हो जाए। बस इतना सा कुछ कर लो कि ठीक है, आज मेरा डिसिप्लिन नहीं फॉलो हुआ, कोई बात नहीं, पर कल मैं अपनी रूटीन को फॉलो कर पाऊँ, इतनी मेरे में जो है वो क्षमता बचेगी। ऐसा ना हो कि बहन जो रूटीन जिस दिन फॉलो नहीं हुई उस दिन बहन जो सब गुई खा लिया, मतलब फुल ऑन, मतलब सब कुछ ही बेकार बेकार कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ माई एडवाइस, एंड इफ़ यू फॉलो दिस ना, डिसिप्लिन विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बिकॉज डिसिप्लिन इज़ नॉट समथिंग कि परफेक्ट डेज आर ओनली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में आप स्लो एंड स्टेडीली जो है वो डेली करी जा रहे हो, ठीक है। अगर आप सोचो डिसिप्लिन क्या होता है तो कछुआ होता है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो कछुआ सोचो, आप कछुए की स्टेप्स देखो, मतलब कछुए ने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुँचना है, तो कछुए की स्टेप्स कैसे थे, कोई ऐसा था, कोई एकदम परफेक्ट स्टेप था, कोई स्टेप परफेक्ट नहीं था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब टेढ़े मेढ़े स्टेप्स भी आए उसके उसके मतलब जर्नी तक पहुंचने में उसने टेढ़े मेढ़े स्टेप्स भी लिए, पर उसने क्या चीज़ नहीं की, उसने हर टाइम कुछ ना कुछ किया, उसने हर टाइम आगे ही बढ़ा वो। मतलब किसी दिन उससे मेडिटेशन नहीं हुई तो उसने 2 मिनट की मेडिटेशन कर ली, किसी दिन उसने 20 मिनट की मेडिटेशन कर ली, इतना लंबा स्टेप ले लिया, फिर वो थक गया, फिर उसने 2 मिनट की मेडिटेशन की, पर उसने गांड नहीं मरवाई अपनी, वो ऐसे खड़ा नहीं हो गया साइड में, ऐसे नहीं हुआ वो कभी भी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि रट में नहीं जाना, ठीक है। तुमने बस अपना फोकस करना है, आगे बढ़ते रहना है। जिस दिन रूटीन फॉलो नहीं होगी उस दिन रूटीन को छोटे टुकड़ों में फॉलो करने की कोशिश करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं उस दिन, बस रुकना नहीं है, इन द सेंस ऑफ कि मैं जो गांड नहीं बनानी है, मतलब वो हैबिट नहीं करनी जिसकी वजह से तुम्हारी जो है वो आने वाली जो वो है आने वाला दिन है उसकी रूटीन जो है वो फॉलो हो ही ना पाए, ठीक है। क्योंकि किसी बंदे ने अगर पॉन देख लिया या नशे कर लिए या कुछ कर लिया तो उसकी अगले दिन की रूटीन तो गई ना, वो अगले दिन रूटीन ही नहीं फॉलो कर पाएगा। तो कीप दिस इन माइंड, ट्राई नॉट टू स्किप योर मेन रूटीन फॉर मोर देन 2 days, 2 दिन से ज़्यादा अपनी मेन रूटीन को स्किप ना करो, ऐसा कुछ अपनी लाइफ को बनाओ। और that's it for this video. I hope you like it and God bless you. Take care. And if you want to talk to me, if you feel like I can help you in any way, then there is a link in the channel's description. You can book a consultation or I don't know, coaching, or talk to me. Basically you can talk to me on that link, and my only promise is that I will आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं एकदम आइडेंटिफाई करके उसको जो है वो आपकी हेल्प करने की जो है वो ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। इस एडवाइस को प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करना, मेरी बहुत हेल्प हुई है, आपकी भी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।